आज मनुष्य ने इतना वैज्ञानिक विकास कर लिया है कि केवल धरती ही नहीं, अंतरिक्ष में भी कचरा यानी ट्रैश इन स्पेस जमा कर दिया है। इतना कचरा जो भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर कचरे के बाद अगली सबसे बड़ी समस्या अंतरिक्ष में कचरे की है और यह समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टी स्टोरीज चैनल। पृथ्वी की कक्षा में इंसान की बनाई बहुत सी चीजें जैसे कृत्रिम उपग्रह, रॉकेट्स, यान आदि जो अब काम करना बंद कर चुके हैं, अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं। ये सभी बेकार चीजें अंतरिक्ष का कचरा या मलबा कहलाती हैं। इस कचरे में उल्कापिंडों के टुकड़े भी शामिल हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष में इस समय 20,000 से भी ज्यादा छोटे बड़े उपकरण कचरा बन चुके हैं और पृथ्वी की निचली कक्षा लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिनका समय पूरा हो चुका है या अब वे काम करना बंद कर चुके हैं और अंतरिक्ष में फालतू घूम रहे हैं, उन्हें ही कचरा या मलबा, स्पेस जंक कहा जाता है। इंसान की तरफ से जानबूझकर छोड़ दिए गए या किसी घटना के कारण वहीं रह गए, जैसे कि औजार या अपशिष्ट, रॉकेट स्टेज जो अंतरिक्ष में पहुंचकर उपग्रह लॉन्च करने के बाद भी वहीं रह गए, रॉकेट के आगे के कोन, पेलोड के कवर, बोल्ट्स और काफी हद तक भरे हुए फ्यूल टैंक, बैटरीज और लॉन्चिंग से जुड़े अन्य हार्डवेयर आदि। ये सभी फालतू उपकरण अंतरिक्ष में तेज रफ्तार के साथ घूमने में लगे हैं। इन सभी के एक दूसरे के टकराने पर इनके और भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं और ये सभी टुकड़े भी कचरे के रूप में वहीं उसी रफ्तार से घूम रहे हैं। इस तरह अंतरिक्ष के इस कचरे की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। इस कचरे के चलते सबसे ज्यादा जोखिम वाला स्थान पृथ्वी से 410 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है। उपग्रहों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को उनके कार्यों के आधार पर पृथ्वी की निचली कक्षा, मध्यम कक्षा और उच्च कक्षा, लो ऑर्बिट, मीडियम ऑर्बिट एंड हाई ऑर्बिट में प्रक्षेपित लॉन्च किया जाता है। पृथ्वी से लगभग 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित निचली कक्षा में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों ही तरह के सैटेलाइट्स की बड़ी भारी भीड़ है। निचली कक्षा में तेज रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट्स की भरमार है। कुछ सैटेलाइट्स तो केवल 90 मिनट में ही पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेते हैं। ऐसे में एक छोटी सी चीज भी इन सैटेलाइट्स को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट्स या उनसे निकले टुकड़े भी लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड या 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कक्षा में घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष में मौजूद कचरे या मलबे के खतरनाक होने की सबसे बड़ी वजह इस कचरे की रफ्तार ही है। बेकार हो चुके उपकरणों के ये टुकड़े बहुत तेजी से चक्कर लगा रहे हैं। पृथ्वी की निचली कक्षा में, जहां भारतीय सैटेलाइट्स पर टेस्ट किया गया, चीजें अपनी कक्षाओं में रहने के लिए आमतौर पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इतनी रफ्तार से अगर कोई 100 ग्राम की चीज भी किसी से टकरा जाती है तो वैसा ही असर पड़ता है जितना 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता हुआ कोई 30 किलो का पत्थर। पर जो कचरा अंतरिक्ष में मौजूद है, उनमें से कुछ तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से घूम रहे हैं। एक बड़े सैटेलाइट को नुकसान पहुंचाने के लिए एक छोटे से टुकड़े की यह रफ्तार काफी है। कोई भी टुकड़ा किसी सैटेलाइट से टकराकर उसे खराब कर सकता है। इस तरह सैटेलाइट्स के लिए वातावरण असुरक्षित होता जा रहा है, क्योंकि बहुत से सैटेलाइट्स उसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। ऐसा कोई भी टुकड़ा या खराब सैटेलाइट किसी अंतरिक्ष यान से भी टकरा सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अनुसार अंतरिक्ष में घूम रहा कचरा आपस में टकराकर एक रिएक्शन कर रहा है, जिससे धरती के कम्युनिकेशन सिस्टम पर खराब असर पड़ सकता है। ये कचरा हमारे वायुमंडल के लिए भी काफी खतरनाक हो सकता है। अगर कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना हमारे वायुमंडल में आ जाए तो विनाशक असर हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर कचरे के बाद अगली सबसे बड़ी समस्या अंतरिक्ष में कचरे की है और यह समस्या तेजी से बढ़ती जा रही है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) अंतरिक्ष में घूम रहे बड़े बड़े आकार के कचरे को धरती पर लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने स्विट्जरलैंड की स्टार्टअप कंपनी क्लियर स्पेस SA से करीब 10.20 करोड़ डॉलर का समझौता भी किया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इस अभियान के लिए उसे साल 2019 में चुना था। क्लियर स्पेस का प्रक्षेपण साल 2025 में होगा।
अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।